नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 31 जनवरी 2026 का दिन है। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो अभी पश्चिमी विक्षोभ, मुख्य रूप से दो पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक आएंगे, जिनके प्रभाव में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात होने की संभावना पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, और जो मैदानी क्षेत्र हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि वहाँ, और उनसे सटा हुआ जो मध्य भारत का क्षेत्र, वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा 1 फरवरी से लेकर के 3 फरवरी के बीच में होने की संभावना है। इसके बाद एक तीसरा पश्चिमी विक्षोभ भी प्रभावित कर सकता है पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को, जो कि 5 से 7 फरवरी के दौरान हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात हिमालयी क्षेत्र में देने की संभावना है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा मुख्य बिंदु ये है कि जो रात्रि के टेम्परेचर्स हैं आने वाले 24 घंटे में, उनमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभव है उत्तर पश्चिम भारत में, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। इसके अलावा कल का जो दिन का टेम्परेचर है उनमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना जो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्र वहाँ पर बनी हुई है। इसी को देखते हुए मुख्य रूप से दिन में चूंकि टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी, इसलिए जो भी बाहर निकलने वाले लोग हैं वो अपना सावधानी बरतने की कोशिश करें। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे के डेंस टू वेरी डेंस फॉग की, तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यानी घने से घना कोहरा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया। वहीं घना कोहरा भी जो बिहार का क्षेत्र है, उपमहाली पश्चिम बंगाल, इसके अलावा असम और मेघालय का क्षेत्र वहाँ पर देखने को मिला है। अगर हम बात करें सीमा परिस्थितियों की, तो अभी एक उत्तरी अफगानिस्तान के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसका इंड्यूस साइक्लोन सर्कुलेशन मध्य पाकिस्तान उसके आसपास देखा जा रहा है, और एक ट्रफ लाइन जो है मध्य पाकिस्तान से लेकर के उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक, और दूसरी ट्रफ लाइन उत्तर पूर्वी अरब सागर है वहां से लेकर के पंजाब तक देखने को मिल रही है। और इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन भी निम्नक्षोभ मंडल में उत्तरी गुजरात और उसके आसपास देखा जा रहा है। इन सब के प्रभाव में अगर हम बात करें आने वाले 5 से 7 दिनों के मिनिमम टेम्परेचर के पूर्वानुमान की, तो जैसा कि हमने बताया शुरुआत में, उत्तर पश्चिम भारत में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आने वाले 24 घंटे में निम्न तापमान होने की संभावना है। उसके बाद अगले 2 दिनों में कोई खास बदलाव नहीं, परंतु उसके बाद दोबारा से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की जो है गिरावट होने वाली है उसके आने वाले 4 दिनों में। अगर गुजरात की बात करें तो वहां पर भी आने वाले 24 घंटे में कोई खास बदलाव संभव नहीं है, परंतु उसके बाद 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो है गिरावट जो है वहां पर होने की संभावना उसके बाद 2 दिनों में है। उसके बाद वहां पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ सकता है। बाकी क्षेत्रों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगर हम आज के चेतावनियों की बात करें तो मुख्य रूप से जो उत्तर पश्चिम भारत है, खासतौर से पूर्वी राजस्थान और उससे सटा हुआ जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और पूर्वी राजस्थान में थंडरस्टॉर्म के साथ हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। इसके अलावा हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा आज पहाड़ों पर देखे जाने की संभावना उत्तर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उससे सटे हुए जो मैदानी क्षेत्र वहां पर भी आज हल्के स्तर की वर्षा देखे जाने की शाम से संभावना दिखाई देती है। अगर घने कोहरे की बात करें तो सुबह के टाइम पे घना कोहरा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, उपमहाली पश्चिम बंगाल, आसाम और उड़ीसा में होने की संभावना है। उत्तरी मध्य प्रदेश में भी इक्का दुक्का पॉकेट्स में घना कोहरा छाया रह सकता है। अगर कोल्ड डे की बात करें तो कोल्ड डे जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आज होने की संभावना है। अगर हम बात करें कल की चेतावनियों की, तो कल जो है एक्टिविटी पीक रहेगी, परंतु जो पिछला पश्चिमी विक्षोभ था जो कि आपने जनवरी के लास्ट वीक में देखा था, वहां पर खासतौर से 22 और 23 तारीख को जो एक्टिविटी, उसकी तुलना में ये एक्टिविटी जो है कम रहेगी, परंतु मुख्य एक्टिविटी 1 तारीख यानी कल रहने वाली, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ पर एक्टिविटी रहेगी। और ओलावृष्टि जो है पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में होने की संभावना है। इसके अलावा थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां इसी क्षेत्र में उत्तर पश्चिम भारत में देखे जाने की संभावना है। कोल्ड डे की स्थितियां पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनी रह सकती हैं। घना कोहरा कोई खास नहीं रहेगा, परंतु उड़ीसा में इक्का दुक्का पॉकेट्स में छाया रह सकता है। अदरवाइज घने कोहरे की चेतावनी कल के लिए नहीं, क्योंकि वर्षा और बादलों का जमावड़ा उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में देखने को मिल सकता है। डे 3 की बात करें 2 फरवरी की, तो 2 फरवरी को जो एक्टिविटी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड में रह सकती है। वहां पर थंडरस्टॉर्म के साथ गस्ती विंड की चेतावनी है। और अगर हम बाकी की चेतावनी की बात करें तो कोई चेतावनी 2 तारीख को फॉग और कोल्ड वेव कोल्ड डे की नहीं है। 3 तारीख को मुख्य एक्टिविटी उत्तराखंड में बचेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अदरवाइज पूर्वी मध्य प्रदेश में अदरवाइज कोई खास एक्टिविटी 3 तारीख को नहीं दिखाई देती है। वर्षा की दृष्टि से एक्टिविटी काफी कम हो जाएगी, परंतु घने कोहरा का शुरुआत जो है
3 तारीख की रात्रि और 4 तारीख की सुबह से हो सकती है और इसीलिए घने कोहरे की चेतावनी पूर्वी राजस्थान के लिए दी गई है। डे 5 की बात करें यानी कि 4 फरवरी की, तो पूर्वी राजस्थान में घना कोहरा छाया रह सकता है इक्का दुक्का पगड़ में, और 5 और 6 तारीख को कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।